हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अनु को अपनी सच्चाई बताने के लिए आर्यवर्धन निकल पड़ा है अपने रास्ते। तो वहीं आर्यवर्धन का होगा भयंकर एक्सीडेंट, जिसके बाद होगी बड़े सारे खुलासे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अनु को लगता है कि मुझे जाना चाहिए झंडे वाला मंदिर में, क्योंकि उस मंदिर में जाने के बाद ही मुझे सारी सच्चाई पता चल पाएगी। और अनु निकल जाती है मंदिर के लिए, तो दूसरी तरफ आर्य भी झंडे वाला मंदिर जाने को तैयार हो जाता है और बांध देता है झंडे को। उसके बाद यहाँ पे वो भी निकल जाता है अनु को सच्चाई बताने के लिए। आर्य जैसे ही निकलता है, थोड़ी दूर पहुँच ही रहा होता है, तभी अचानक से सोचता है कि एक बार अनु को कॉल करके पूछ लेता हूँ कि आखिर वो कहाँ है। तभी अनु को जैसे ही कॉल करता है आर्य सर, अनु से पूछते हैं कि अनु इस वक्त तुम कहाँ पर हो। तो अनु बस झूठ बोल देती है कि मैं तो अपने मोहल्ले में हूँ और कहाँ जाऊँगी। तो आर्य सर कहते हैं कि अच्छा तुम अपने मोहल्ले में हो। तो अनु पूछती है हाँ सर, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ इसलिए मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। तो अनु सोचती है कि आर्य सर मुझसे मिलने के लिए इस टाइम आ रहे हैं। तो अनु कहती है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे अचानक से आर्य सर यहाँ पे अनु से बात पूरी कर ही नहीं पाते हैं और वहाँ पे उस राजीव भाटिया के बारे में बात करने ही वाले होते हैं कि उसके बाद अचानक से सामने से एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी आ रही होती है, दोनों के बीच टक्कर हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे कि आर्य सर कार मोड़ रहे होते हैं बचाने के लिए खुद को, और यहाँ पे आर्य सर की कार एक एक्सीडेंट हो जाता है छोटा सा। तभी अनु घबरा जाती है कि आर्य सर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और उनका फ़ोन भी ऑफ जा रहा है। आर्य सर बोलने लगती है, उनकी कोई आवाज़ नहीं आती है क्योंकि उनका जो मोबाइल है वह नीचे गिर जाता है और उनके हाथ से। उसके बाद वो घबरा जाती है, उसे लगता है कि कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। अनु फिर जल्दी से वहाँ से वापस निकलने लगती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आर्य सर के साथ कुछ बुरा हुआ है और वह मंदिर न जाके वापस लौट जाती है आर्य सर को देखने के लिए। तभी यहाँ पे देखेंगे कि आर्य यहाँ कहाँ पे है। अनु जल्दी से ना ढूंढने लगेगी और फिर यहाँ पे फ़ोन करेगी झंडे को, और झंडे को फ़ोन करती है और झंडे यहाँ पे किसी भी तरीके से फ़ोन उठाने की कोशिश करता है और बात करता है कि आर्य घर पे तो नहीं है, आर्य तो कहीं पे गया हुआ है। अब यहाँ पे अनु को बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं आर्य सर के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पुष्पा जो है वो रजनी को समझाते हुए दिखाई देगी और यहाँ पे देखेंगे कि सिमरन का मोबाइल भी उससे छीन लिया गया है सब कुछ, और सिमरन के पास अब मोबाइल तक नहीं है। और यहाँ पे अनु सोचती है कि वो सिमरन को फ़ोन करे तो कैसे करे, वो झंडे और वो किसी भी फ़ोन करे तो किससे बात करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि सिमरन भी यहाँ पे फ़ोन नहीं उठाती है क्योंकि उसका फ़ोन जो है उसकी मम्मी ने ले लिया है। अब अनु बहुत घबराते हुए आर्य सर को ढूंढने के लिए अकेले निकल पड़ती है। फाइनली अनु आर्य सर को ढूंढ लेती है जहाँ पे आर्य सर की छोटी सी चोटें आई हुई होती है, ज़्यादा चोट नहीं लगती है। उसके बाद अनु जो है वो आर्य सर को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुँचने वाली है और फिर वो कॉल करके घर पर सबको बताएगी कि आर्य सर का छोटा एक्सीडेंट हो गया है और उनको चोट आई है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद देखेंगे सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं आर्य सर से मिलने के लिए। इधर मानसी फिर से बोलना शुरू कर देती है कि पता नहीं ये ब्रो इन लोग कहाँ जाते हैं इतनी रात को, अचानक से उन्हें क्या काम आ गया था, वो घर से निकल कर कहाँ चले गए। जो भी आजकल होता है ना वो सब कुछ अनु की वजह से ही होता है, ज़रूर वो अनु से ही मिलने के लिए गए होंगे। जल्द ही जल्द देखेंगे कि ये एक्सीडेंट करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जालंधर है। जालंधर नहीं चाहता है कि राजीव भाटिया का सच यहाँ पे आर्य अनु को बताए क्योंकि वह उससे मिलने जा रहा होता है। ये बात जालंधर को पहले ही पता चल जाती है। दोस्तों देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर अनु कैसे पता चलेगा राजीव भाटिया का सच।